हेलो फ्रेंड्स, आज है 25 जून 2020। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने विक्रेताओं के लिए अपने सभी नए उत्पादों पर उत्पत्ति के देश के बारे में जानकारी देना अनिवार्य किया है। यानी कि प्रोडक्ट्स पर कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है ये डिटेल देना अनिवार्य किया है, यानी कि देश का नाम लिखना अनिवार्य किया है। तो ये अभी GEM ने किया है, यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस ने किया है। अब ये क्या है, तो ये वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के तहत कार्यरत है। ये वाणिज्य व उद्योग मंत्री की बात करें तो प्रेजेंट टाइम पे पीयूष गोयल हैं वो हमारे। GEM ने यह कदम मेक इन इंडिया व आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए किया है, क्योंकि जब प्रोडक्ट्स पर इंडिया का नाम लिखा जाएगा तो इससे ये कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है इसकी डिटेल का पता ग्राहकों को लग जाएगा। अगला प्रश्न है, युक्ति 2.0 पोर्टल का वर्चुअल शुभारंभ किसने किया है? तो ये अभी MHRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है, यानी कि मानव संसाधन व विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। और ये क्या है युक्ति पोर्टल 2.0? तो यह उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक क्षमता व इनक्यूबेटेड स्टार्टअप से संबंधित सूचनाओं को व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करेगा। युक्ति की फुल फॉर्म की बात करें तो युक्ति की फुल फॉर्म होती है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। अगला प्रश्न है, किसने एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम के खाद्य प्रसंस्करण संस्करण को लॉन्च किया है? तो अभी हमारे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल, उन्हीं ने ये अभी एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम के खाद्य प्रसंस्करण संस्करण का लॉन्च किया है। इसके बारे में देख लेते हैं अब। तो इसे भारत सरकार के राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया द्वारा डिज़ाइन किया गया है। इस फोरम में केंद्र व 6 राज्य सरकारों उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना ने भाग लिया है। अगला प्रश्न है, मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी गिरावट का अनुमान लगाया है? तो अभी मूडीज़ ने भारत की अर्थव्यवस्था में 3.1% यानी 3.1% की गिरावट का अनुमान लगाया है। साथ ही ये भी कहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.9% की दर से वृद्धि करेगी। यहाँ पर मूडीज़ ने एक बात और कही है कि चीन वित्त वर्ष 2020 में 1% की दर से वृद्धि करने वाला एकमात्र G20 देश होगा। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने छोटे उद्यमियों के लिए KBL माइक्रो मित्रा नामक सुविधा लॉन्च की है? तो ये अभी कर्नाटका बैंक ने लॉन्च की है KBL माइक्रो मित्रा सुविधा। अब ये छोटे उद्यमियों को क्यों की है? तो ये उन्हें 6 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। कर्नाटका बैंक की बात करें तो कर्नाटका बैंक की स्थापना 1924 को हुई थी। इसका मुख्यालय मैंगलोर में है और इसके वर्तमान MD एंड CEO महाबलेश्वर MS हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज यानी कि IFTAS का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अभी IFTAS का नया अध्यक्ष T रविशंकर को नियुक्त किया गया है हाल ही में, यानी कि इन्हीं के साथ IFTAS का नया CEO भी नियुक्त किया गया है और वो किसे किया गया है? डॉक्टर N राजेंद्रन को नियुक्त किया गया है। IFTAS की बात करें तो ये RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। की बात करें तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और वे 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बंधु गुप्ता का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे सांसद व पत्रकार दोनों थे, यानी कि वो पूर्व सांसद है भारत के, और 1984 से 1990 तक वे दिल्ली से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। साथ ही वे तेज बंधु समूह प्रकाशन के अध्यक्ष व प्रधान संपादक भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व भारतीय निशानेबाज व कोच पूर्णिमा जनेन का किस बीमारी के कारण निधन हुआ है हाल ही में? तो पूर्णिमा जनेन जो भारत की पूर्व निशानेबाज व कोच रह चुकी हैं,
उनका कैंसर की बीमारी के कारण निधन हुआ है। उनके नाम 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी थे। उन्होंने ISSF वर्ल्ड कप, एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ में भारत की मेज़बानी की है, यानी कि प्रतिनिधित्व किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की है और इस योजना का लक्ष्य, यानी कि इंदिरा रसोई योजना की बात करें तो इस योजना का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्य में कोई भूखा न सोए। इस योजना के अंतर्गत गरीबों को रियायती दरों पर शुद्ध व पौष्टिक भोजन दिन में 2 बार दिया जाएगा। राज्य सरकार हर साल इस योजना पर 100 करोड़ खर्च करेगी। अगला प्रश्न है, किस राज्य में कंप्रेस्ड बायोगैस यानी कि CBG प्लांट का उद्घाटन किया गया है हाल ही में? तो ये उद्घाटन यानी कि CBG बायोगैस प्लांट का उद्घाटन तमिलनाडु में किया है और यह उद्घाटन जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापड्डी के पलानीस्वामी ने किया है और यह उद्घाटन उन्होंने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में किया है, VC के माध्यम से, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। इस प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 20 टन जैविक खाद बनाने की होगी। साथ ही मुख्यमंत्री एडापड्डी के पलानीस्वामी ने नमक्कल, सलेम, पुडुचिथम और रासीपुरम में 5 CBG दुकानों का भी उद्घाटन किया है। यह CBG प्लांट यानी कि यह CBG संयंत्र इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOC व जर्मन कंपनी ऑयल टैंकिंग GmbH का संयुक्त उद्यम है, यानी कि दोनों की पार्टनरशिप से ये शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, SBI की इकोरैप रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP विकास दर कितने रहने का अनुमान लगाया गया है? तो अभी SBI की इको रिपोर्ट में 6.8% GDP रहने का अनुमान लगाया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को रिकवर होने में 4 साल लग जाएंगे। आज का अंतिम प्रश्न है, किस खिलाड़ी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद एड्रिया टूर एग्जीबिशन टेनिस टूर्नामेंट को रद्द कर दिया गया है? तो यह भी ग्रिगोर दिमित्रोव को कोरोना हो गया है, यानी पॉजिटिव निकले हैं वो, इस वजह से एड्रिया टूर एग्जीबिशन टेनिस टूर्नामेंट को रद्द कर दिया गया है। वे विश्व के 19वें नंबर के टेनिस खिलाड़ी हैं। अब पिछले सेशन का प्रश्न देख लेते हैं। तो पिछले सेशन में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि UNSC में अफ्रीकी सीट किस देश ने जीती है? तो ये केन्या ने जीती है और जिबूती को हराकर ये सीट केन्या ने जीती है। अब आज का प्रश्न देख लेते हैं। तो आज का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? यानी हाल ही में ओलंपिक दिवस मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।